गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी आपने सुना होगा हाल ही में कि एक बड़ी अद्भुत घटना हुई जो है साउथ अमेरिकन जो अमेजोनियन फॉरेस्ट है वहां पर क्या हुआ कि एक प्लेन था कि छोटा वाला प्लेन होता है ना, जो चार्टर्ड प्लेन था, उसमें 7 लोग सवार थे और वो अमेजोन चूंकि बड़ा घना एरिया है वो वाला, तो कोलंबिया की बात है ये, तो कोलंबिया कंट्री से वो कहीं जा रहे थे तो वो प्लेन क्रैश कर गया। और उस प्लेन में जो है वो 3 एडल्ट थे और 4 बच्चे थे उसमें, और पायलट और उसके उन बच्चों के जो माता पिता थे वो खत्म हो गए। ठीक है, कहते हैं कि माँ जो है वो उस दुर्घटना के 2 दिन बाद माँ जो है वो खत्म हो गई, 2 या 3 दिन बाद उनकी मदर खत्म हो गई थी। अब उस प्लेन में 4 बच्चे थे। एक बच्चे की उम्र थी 13 साल, एक की 9 साल, एक की 4 साल और एक की 1 साल। 13 ईयर, 9 ईयर, 4 ईयर और 1 ईयर। अब वो इतना घना जंगल है, अमेजोन का फॉरेस्ट। कहते हैं कि यदि आप इंडिया से कंपेयर करो तो समझ लीजिए कि इंडिया का जो टोटल एरिया है उससे 4 से 5 गुना बड़ा जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट है, और 112 फीट 114 फीट लंबे लंबे जो है पेड़ वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, और एकदम घना है, हाईली डेंस है। कहते हैं कुछ हिस्से तो ऐसे जहां पे सनलाइट पहुंचती नहीं है जमीन पर, मतलब इतना घना घना फॉरेस्ट है अमेजोन का। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, हमारे अर्थ के वो लंग्स कहलाते हैं। वहां पर वो दुर्घटना हो गई। अब वो जो एक्सीडेंट हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद जो है वो पायलट खत्म हो गया, फादर खत्म हो गए उनके, और मदर साथ में थी, तो मदर जो है शायद वो गंभीर घायल हो गई। 2 दिन तक वो सरवाइव करती रही, और उन्होंने जो बच्ची जिसको जिनको बच्चों को बाद में 40 दिन के बाद रेस्क्यू किया गया, 40 दिन के बाद रेस्क्यू किया गया। तो जो सबसे बड़ी बच्ची है 13 साल की, उसने बताया कि मेरी मदर जो है वो 2 या 3 दिन तक जीवित रही थी वो, और उस गंभीर अवस्था में घायल थी, ब्लीडिंग उनको हो रहा था, और वो बता रही थी कि तुम लोगों को है ना थोड़े ऐसे सेफ जगह पर चले जाना, कहीं पर जाके ऐसा ना, जो खाने पीने का जो भी टूटे फूटे प्लेन में जो सामान है उसको बटोर लो, रख लो साथ। अपने छोटे वाले बच्चे का ध्यान रखना, छोटा वाला बच्चा 11 महीने का है, 1 साल भी नहीं 11 महीने का है, उसका ध्यान रखना। 4 साल के बेटे का ध्यान रखना। बड़ी वाली बेटी को अपने जो है जो 13 साल की बेटी थी उसको जिम्मेदारी सौंपकर मां खत्म हो गई। अब आप सोचिए, घना जंगल है, कुछ नहीं आसपास, कोई उम्मीद नहीं, कोई गांव नहीं, कुछ नहीं, घने जंगल में 13 साल का एक बच्चा, 9 साल, 4 साल और 1 साल का बच्चा, ये 4 बच्चे अकेले जो है वो 40 दिन तक रहते हैं वो। ठीक है, और 40 डेज तक जो है वो क्या करते हैं। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात यह है कि वो जो बच्ची है, वो जो बड़ी बच्ची है, उसकी उस बच्ची के ऊपर जिम्मेदारी ये थी कि जब वो लोग अपने घर में रहा करते थे, नॉर्मल एक्सीडेंट के पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो मम्मी पापा दोनों जॉब पर जाया करते थे, दादी जो है उनकी पास में ही रहा करती थी, और दिन के समय जब स्कूल से बच्चे आते थे तो स्कूल से आने के 2 घंटे के बाद मम्मी जो है वो अपने ऑफिस से लौट के घर आया करती थी, जो भी उनका स्कूल टाइम होगा। तो 2-3 घंटे जो है उस बड़ी बच्ची की जिम्मेदारी थी कि वो तीनों बच्चों का ध्यान रखे। कई बार वो बड़ी बच्ची इस बात को लेकर इरिटेट भी होती थी कि दादी रहती, दादी नहीं आती है, और मम्मी भी मेरे ऊपर छोड़ दी जिम्मेदारी कि मैं भी तो बच्ची हूं, तो मैं एक 9 साल के, एक 4 साल के, 1 साल के बच्चे का ध्यान रखती हूं मैं। तो वो अपने वो 1 साल के भाई का ध्यान रखा करती थी, वो 4 साल के भाई का ध्यान रखती थी, वो अपना बहन का ध्यान रखा करती थी अपना वो 2 घंटे के लिए, जब तक उसकी मम्मी लौट के ऑफिस से घर ना आए। ऐसा उसने जो है वो 11 साल की उम्र से किया होगा। 2 साल से वो अपने भाई बहनों का ध्यान रख रही थी। अब भाई बहनों को वो डांट दिया करती थी, कभी कभी डपट दिया करती थी, तो भाई बहन जो से बोलती थी मैं खेलूंगी नहीं तुम्हारे साथ, तुमको मैं खाने को नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करोगे, तो वो उसकी बात मानते थे कि दीदी गुस्सा हो गई तो खाने नहीं देगी, दीदी गुस्सा हो गई तो साथ में नहीं खेलेगी। तो दीदी की बात मानने के लिए वो सब ऑटो प्रोग्राम थे बच्चे। ठीक है, कि भैया वो 2 साल से यही देख रहे थे। तो पहला जंगल में सर्वाइवल में पहली चीज ये काम आई, डिसिप्लिन, कि दीदी ने बोला कि तुमको यहां से हिलना नहीं, कहीं जाना नहीं, तुमको यहां पर बैठे रहना, तो बच्चे वहां बैठे रहे। 4 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, वो भी बात मान रहा था, जितनी भी उसकी समझ में बात आ रही थी वो भी बात मान रहा था। हालांकि वो चलने फिरने में उतना सक्षम नहीं था, लेकिन गोदी रहा करता था वो, लेकिन तब भी बात मानता था। 1 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 9 साल की उसकी बहन, वो सब बात मान रहे थे उसकी। तो जब कभी ये जंगल में कुछ खाना लेने के लिए, फल लेने के लिए जाया करती थी, तो बच्चों को एक जगह बैठा कर जाया करती थी, आसपास ही ढूंढती थी। दूसरी चीज, दादी माँ के बड़े क्लोज थी ये बड़ी बच्ची, दादी माँ के साथ में सुबह सुबह दादी माँ मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी, तो आसपास के एरिया में, तो ये दादी के साथ जाया करती थी अर्ली मॉर्निंग।
वहाँ स्कूल का टाइम 10 बजे के आसपास होता है ना। अपने यहाँ सुबह 6 बजे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते है ना, कि मुर्गा मुर्गी ऐसे भरा ऑटो में भेज दिया बच्चों को स्कूल, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप है। तो वो सुबह मॉर्निंग वॉक में दादी क्या करती थी, जाते जाते बताती थी कि देखो बेटा, ये अमेजोन के जंगल है, इनमें ये पेड़ जहरीला होता है, इस पेड़ की जड़ें मत खाना, इस पेड़ की जड़ खा सकते हो, इसका फल अच्छा होता है, इसका फल देखने में अच्छा है, मीठा है लेकिन जहरीला है, इसका फल जो है वो थोड़ा अच्छा नहीं पर ये जहरीला नहीं है। दादी ने बहुत सारा नॉलेज सिखाया कि जंगल के बारे में। अब रोज छोटे से बचपन से दादी के साथ घूमते, अब बाकी भाई बहन छोटे थे तो माँ का ध्यान उन छोटे बच्चों में था, दादी के साथ में घुमा करती थी। तो दादी के चलते जो है उसको अमेजोन के जंगलों में कौन से पौधे खा सकते हैं, कौन से प्लांट फल खा सकते हैं, कौन से फल नहीं खा सकते हैं, किसकी जड़ें खा सकते हैं, किन जड़ों को नहीं खाना है, किन कीड़ों से बचकर रहना है, कौन से कीड़े आपके आसपास नहीं होना चाहिए, कौन से कीड़े खा भी सकते हो, ये सब बातें दादी ने सिखाई उसको। जब दादी सिखाया करती थी तो आपने देखा होगा द मैन वर्सेस वाइल्ड एक सीरियल आता है, वो भी घर में चलता था उनके, तो वो भी देखा करती थी। वो उसको शौक था, दादी बोलती थी, दादी के बोलने पे उसको इंटरेस्ट जगा, तो वो मैन वर्सेस वाइल्ड भी देखा करती थी, तो उसको वो भी मालूम था। अब दूसरा नॉलेज ये काम आया उसके, ये काम आया कि जब वो जंगल में अकेले थे बच्चे, तो बच्चे क्या खाएं, कितने दिन का। अब जो प्लेन में खाना था वो तो एक आध दिन 2 दिन के लिए खाना था, तो उसने क्या किया, नंबर 1 तो खाने की थोड़ी राशनिंग की कि भाई अपन लोग जो है वो कैसे, पानी का सोर्स ढूंढा उसने कि आसपास कहां से पानी मिल सकता है, पानी की जो बोतलें जो जहां पानी रख सकते थे स्टोर करके, उनको टूटे हुए प्लेन में से निकाला, उसको में बाद में जाके पानी स्टोर किया उसने, आसपास पानी का सोर्स ढूंढा। पानी के सोर्स के पास नहीं रुकी वो, क्योंकि उसे मालूम था कि पानी के सोर्स के पास जानवर आते हैं, तो पानी भरने के बाद जो है वहां से दूर जाके कहीं रुके वो लोग। फिर उसके बाद उसे जंगल में जड़ों के बारे में जानकारी थी, कौन सी जड़ें खा सकते हैं, कौन सा फल खा सकते हैं, उसने लिया, देखा, उस नॉलेज का इस्तेमाल किया उसने, और फाइनली उसने उस नॉलेज के बाद क्या किया, उसका यूज करके उसके चलते अपने भाई बहनों को उसने जो है वो प्रोवाइड किया, खाना प्रोवाइड किया उसने। अब आप सोचो कि जो है वो नॉलेज कहाँ काम आया। फिर जब ये बच्चे घर में होते थे तो घर में खेला करते थे, तो वहां पर क्या होता था कि घर में टेंट लगाया करते थे। क्या टेंट, घर घर खेलते ना बच्चे, सब दुनिया में सब बच्चे खेलते हैं, ठीक है, हम भी खेले, आप पता नहीं आप खेले या नहीं खेले, तो बच्चे होते हैं तो बच्चे खेलते हैं भाई। अब बच्चे बचपन में बड़े हो गए टीवी देख देख के, तो बात अलग है ना। अब बच्चे घर घर नहीं खेलते, बच्चे सीधा घर बसाने का सोचते हैं, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि वो उस समय वो जो लड़कियों के रिबन होते हैं ना, उस रिबन से वो बांध कर वो अपनी बाउंड्री तय करते थे, अपना घर बनाया करते थे, तो उसका वो नॉलेज काम आया। उसने अपनी बहन के रिबन निकाले, खुद के रिबन निकाले, रिबन से उसने एक बॉर्डर बनाया और बड़ी पत्तियों से, घास फूस से ढककर उसने एक छोटी झोपड़ी जैसी बनाई वहां पर, जहां पर सब लोग रहा करते थे, ठंड से बचने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए। फिर उसने आग लगाना सीखा कि आग लगा के कैसे जो है जानवरों को दूर भगा सकते हैं। सोचो 40 दिन, कहते हैं कि मानव इतिहास में जो रिकॉर्डेड है, ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड सबसे बड़ा, सबसे कम उम्र के बच्चे, सबसे अधिक समय जंगल में, सबसे घने जंगल में घूमे और वहां 40 दिन तक जीवित रहे। सर्वाइवल शिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये ह्यूमन हिस्ट्री में अब तक जितनी नॉलेज है, जितना रिकॉर्ड हमारे पास उसके अकॉर्डिंग। यानी इतने छोटी उम्र के बच्चे 40 दिन तक इतने घने जंगल में आज के पहले कभी भी जिंदा नहीं मिले। कहते हैं उन्हें ढूंढने के लिए 150 मिलिट्री पर्सन, हेलीकॉप्टर सब लगा दिए थे गवर्नमेंट ने ढूंढने के लिए कि भाई गए कहां है। फिर किसी ने बताया कि लोकल लोगों से बात करो, जो लोकल वहां के लोग जंगल में रहते हैं दूर कहीं पे, उन लोगों ने भी हेल्प किया। और पता है कैसे मिले बच्चे को? बच्चे मिले प्लेन के पास। जब ये पहुंची, पहले तो प्लेन ढूंढना था कि कहां पे क्रैश किया, वो प्लेन को ढूंढा। जब प्लेन का मलबा मिल गया तो उनको समझ में आया कि आसपास कहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने ट्रैक देखा। अब लड़की इतनी होशियार थी 13 साल की, जहां जहां गई ना, तो प्लेन से लेके वहां तक पहुंचने के दौरान उसने पेड़ों पर क्रॉस लगाती गई उसने। तो पेड़ों पर क्रॉस को देखते हुए वो आर्मी पर्सन आगे बढ़े और एक जगह जाके 2 किलोमीटर आगे जाके कहीं उन्होंने उनको ढूंढ लिया, मिल गए वो। कहते हैं वजन कम हो चुका था, बच्चे दुबले हो चुके थे और पानी की भी थोड़ी कमी थी उनको, लेकिन जिंदा थे 40 डेज के बाद, और ये बहुत बड़ी बात थी। और सोचिए कोलंबिया के जो बोगोटा की बात है कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट भी मिलने आए उस लड़की से, 13 ईयर की जो लड़की, उससे लेजली नाम है उसका, लेजली ने ये बताया कि दादी यदि मुझे ना बताती तो शायद मैं ना बच पाती। दादी का जो नॉलेज था वो हमें जिंदा रहने काम आया। माँ ने बताया कि कहाँ जाके रहना है, दादी ने बताया कैसे खाना है, क्या करना है, मैन वर्सेस वाइल्ड ने बताया कि जानवरों को दूर कैसे रखना है। दुनिया में कभी भी है ना, नॉलेज कभी भी जो है वो व्यर्थ नहीं आता। याद रखना, कब आपका नॉलेज कहाँ काम आ जाए आप भी नहीं जानते, इसलिए कीप लर्निंग।
सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो। वो देखो, अब मैं मानता हूं एक आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, वो अमीर परिवार के होंगे, वो तब तो एक पर्सनल चार्टर्ड प्लेन में कहीं जा रहे थे अपने गांव, अपने मामा के घर कहीं जा रहे थे वो। आप बताओ, चार्टर्ड प्लेन को हायर करना, उसमें सफर करना कोई मजाक तो नहीं है, बहुत महंगा होगा वो। ऐसे देशों में और महंगा होता है, कोलंबिया ऐसे देशों में। तो वो जा रहे थे। अब आप सोचो, मतलब उनके पास क्या कमी होगी, कोई कमी नहीं होगी उनके पास, लेकिन एक दुर्घटना ने आप चुनौती में लाकर डाल दिया। और वहां पर जिंदा क्यों बसे हो? सबसे बड़ी बात तो है कि 11 महीने का बच्चे को उन्होंने ध्यान रखा। उसके पास जो मदर्स फीट पे था बच्चा, उस बच्चे को उन्होंने थोड़ा बहुत ऊपर रखा था, उसको कैसे जिंदा रखा होगा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती की बात है। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में सीखना कभी बंद ना करें। मैं कहता हूं अच्छी बातें सीखें। नॉलेज कभी बुरा नहीं होता है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये सीखने की चीज आप किसी से भी सीख सकते हैं, है ना? तो हमेशा जिंदगी में याद रखो, कीप लर्निंग कीप विनिंग। सीखते रहो जीतते रहो, है ना? तो आज बस इतना ही। मैं यही बोलूंगा आपसे कि हमेशा जीवन में ज्ञान काम आता है। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।